गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस वी आर लाइव नाउ। स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। इस चार्ट को रीड करने के लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगा। और इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है 100 दिन तक, ताकि आप एक सही तरीके से ट्रेड को समझ पाएं, जान पाएं और किस तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है और वो पहचान पाएं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी मार्केट क्या खुला है? मार्केट खुला है, गैप अप खुला है। तो जब भी कभी मार्केट गैप अप खुलता है तो वहां पे आपको दिख रहा होता है कि प्री मार्केट ओपन आपको दिख रहा होता है। प्री मार्केट ओपन गैप अप खुला है, लास्ट कैंडल से अगर ऊपर खुला है तो उसको गैप अप बोला जाता है। अभी हम लोग की क्लोजिंग प्राइस क्या थी? 56471 के आसपास थी। इसके ऊपर खुला है तो 56564 के आसपास खुली है। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैप अप, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर खुला है तो इसको बोलते हैं गैप अप। अब हमको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ से एक एक्सटेंडेड लाइन का यूज करते हैं और कुछ लेवल्स को मार्क करना होता है। लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि लेवल्स के बेसिस पे ही मार्केट ऊपर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, चलता रहता है। तो चलिए लेवल्स को मार्क करते हैं। जो पहला लेवल आप मार्क करेंगे वो होगा 56862 के आसपास। 56862 के आसपास का होगा। यहाँ पे समवेयर एक लेवल होगा 56862 के आसपास। एक आपने ये लेवल मार्क कर लिया। दूसरा आपको लेवल मार्क करना होगा, वो होगा 56441 के आसपास। 56441, एक आपने ये लेवल मार्क कर लिया। तीसरा जो लेवल होगा वो 56540 के आसपास होगा। 56540। और एक लेवल होगा 56660 के आसपास होगा। एक ये आपका लेवल हो गया। अब ये लेवल्स आपने मार्क कैसे किए हैं? आप इस लेवल्स को जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे एक रेक्टेंगल का फॉर्म का यूज करके। रेक्टेंगल का फॉर्म कहाँ से यूज किया जाता है? आप ज्योमेट्री शेप में जाएंगे, रेक्टेंगल का यूज करेंगे। जहां जहां मार्केट पहले रुका था उसको मैंने मार्क किया, यहाँ पे हाई बनाया, मार्केट का ये लेवल एक हो गया। दूसरा लेवल जो मार्क किया, मार्केट ने यहाँ पे एक पिन पॉइंट एंट्री बनाई, यहाँ पे एक दूसरा लेवल हो गया। तीसरा लेवल कैसे मार्क किया गया? मार्केट ने यहाँ समवेयर यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा वेट किया, मार्केट का तीसरा लेवल ये हो गया। चौथा लेवल कैसे मार्क किया गया? इसी तरीके से इस डिप का हम लोगों ने यूज़ किया और ये चौथा लेवल ये हो गया। आपने इस तरीके से 4 लेवल को मार्क करना होता है और बेसिकली मार्केट इसी तरीके से चलेगा। अभी देखिए प्री मार्केट ओपन हुआ है, तो मार्केट की डायरेक्शन क्या हो गई है? अप साइड की तरफ हो गई। अप साइड का मतलब क्या हो गया है? कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं न कहीं तो वो वेट करेगा जाके, कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस से टकराएगा जाके। उस रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए हमने यहाँ से यूज़ किया, यहाँ से ऐसे आपको यूज़ करना होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह समव्हेयर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, नोड दिख रहा होगा। नोड जो दिख रहा होगा आप इसको मार्क करके रखेंगे, इसको बोलेंगे आप क्या? मेजर मेजर रेजिस्टेंस बोलेंगे। मेजर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा? कि मार्केट अभी आपके लिए यहाँ के लिए मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है। बट क्या है कि मार्केट के अंदर जब ये क्लोज मार्केट था, तब आपने ये मेजर रेजिस्टेंस को मार्क किया था। अभी क्या है? ये लाइव मार्केट चल रहा है, तो लाइव मार्केट के अंदर जो ये मेजर रेजिस्टेंस है, अगर ये मार्केट ब्रेक कर देगा, इस तरीके से अगर मार्केट को ब्रेक करेगा, अभी यहाँ से आप यूज़ करेंगे ऐसे करके, यहाँ आप देखेंगे कि एक कर्व टाइप का दिख रहा होगा। 1 मिनट रुकिएगा, इस तरीके से आप एरो का यूज़ करते हैं, पाथ का यूज़ करते हैं। अगर मार्केट इस तरीके से यहाँ पे जाके ब्रेक कर देगा इसको,
तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो गया। तो ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करके एक मार्केट के अंदर एक ये करंट रेजिस्टेंस के लिए मार्क होने लगेगा और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट इस तरीके का एक पैटर्न को फॉर्म करेगा। इसी को हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा एक जनरल हेज को बनाने के लिए। अगर मार्केट को हम लोग टॉप पे सेल कर रहे हैं, किसी पोज़ीशन को अगर हम लोग सेल करना चाहेंगे और एट द टॉप ऑफ द मार्केट के सेल करेंगे, तो उसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा एक अच्छी रैली देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग मिड में सेल करते हैं। ये एक डायरेक्शन का अप्रोच हो यूज़ होता है, राइट? तो वेट करना, मार्केट को खुलने देते हैं और इसी तरीके की साइकोलॉजी आपको यूज़ करनी होती है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट के अंदर। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको सेम प्रोसेस के तहत आपको मार्केट को देखना होता है, तो वेट करना होता है, राइट? तो वेट करिए, मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास जाए, जब मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करेगा फिर वहाँ से आपको सेल आउट करना होता है, एक पोज़ीशन को हेज करना होता है। तो वेट करिए, रिलैक्स रहिए, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रहने दीजिए, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, तो आपका माइंड अच्छे से चलेगा। अभी देखिए मार्केट खुलने दीजिए। अभी मार्केट को खुलने देंगे आराम से, ठीक है? मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, एक ये तरीका हो सकता है और एक तरीका ये हो सकता है मार्केट पहले नीचे जाए, उसके बाद ऊपर आए। 2 तरीके ही होते हैं मार्केट के अंदर। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो एक जो आपको लेवल को मार्क करके रखना होता है वो होगा जो ये समवेयर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत रुका है, टाइम स्पेंड किया ना, ये मार्केट का देखिए लो दिख रहा होगा समवेयर, तो आपको इन्हीं लेवल्स को मार्क करना होता है या वे प्रीवियस आप देख सकते हैं वहाँ पे समवेयर मार्केट ने यहाँ कहीं लो बनाया है, इस जगह पे मार्केट का। तो मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, आपको फिर से एक एक्सटेंडेड लाइन का यूज़ करना होता है और फिर इस तरीके से आप मार्क कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ समवेयर रुका था तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। यही सारे तरीके होते हैं कि जो लेवल्स को फ़ॉर्म करने के लिए, बस आपने ऐसे मार्क कर लिया, ये मार्केट का हो गया है पूरी तरीके से एक लो बन चुका है। देखिए अब मार्केट खुला है, जब भी कभी मार्केट देखिए कुछ पॉइंट्स को आप लोग हमेशा के लिए लिख लेंगे, जब भी कभी मार्केट खुलता है और कैंडल जो बन रही होती है, रेड बन रही होती है, तो कंडीशन क्या होती है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता है, मार्केट नीचे जाना चाहता है और नीचे जाएगा, तो नीचे कहाँ तक जाएगा, राइट? उसके लिए आपको लेवल मार्क करके रखना होता है, जो आपके लिए करंट सपोर्ट की तरह काम करता है। करंट सपोर्ट का मतलब क्या होता है? मार्केट वहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो वेट करना होता है, राइट? आपको हेज करने के लिए अगर आपको हेज जब पोज़ीशन बनानी होती है, तो बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं ऐसे करके और एक टेक्स्ट का फ़ॉर्म करते हैं। यहाँ पे हेज अगर आपको करनी होती है, तो हेज यहाँ हमेशा क्या करते हैं, पुट को आप करते हैं। पुट को आप सेल करते हैं इस जगह पे समवेयर एट द लोएस्ट जो लेवल आपने मार्क किया है और अगर यहाँ पे अगर आपको समवेयर हेज बनानी होती है तो आप मेजर जो रेजिस्टेंस है, जो मेजर सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपने मार्क किया है समवेयर यहाँ पे, क्योंकि अभी के लिए यही सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको समवेयर लिखना होता है कि हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। ये तरीका होता है। बट कॉल को सेल करने के लिए मेजर रेजिस्टेंस ही काफ़ी नहीं होता है। इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर जितना जाएगा, वहाँ से आपको अच्छी रैली देखने को मिलती है। एक मेजर हेज बनाने के लिए बड़े पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए आपको ये पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमको इस तरीके का एक हेज मिल जाए, ठीक है? ये तरीका होता है। मार्केट समवेयर यहाँ पे नीचे आए, फिर हम इसको पी को सेल करेंगे और फिर यहाँ से मार्केट जितना ऊपर जाएगा, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा मार्केट को समझने के लिए, ठीक है? यही सारे तरीके होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अभी देखिए कैंडल बनी रेड, अगर मार्केट गैप अप खुला था तो कैंडल बनी रेड। जब कैंडल रेड बनी है तो मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए था, राइट? तो इसके अंदर एक कंडीशन लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या होता है? इफ कैंडल ओपन रेड, कैंडल ओपन इफ मार्केट ओपन गैप अप, इफ मार्केट
ओपन्स, गैप अप और कैंडल का कलर क्या है? रेड है। कैंडल कलर जो कि फर्स्ट कैंडल है, वो क्या है? रेड है। तो मार्केट के अंदर डाउन साइड के जो सेंटीमेंट है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है और मार्केट जो रैली देगा, तो थोड़ी देर बाद अपसाइड की तरफ रैली देगा या फिर वो एक करंट सपोर्ट पे आ जाए या फिर करंट रेजिस्टेंस के पास आस-पास चला जाए, राइट? ये एक तरीका होता है। हेज करने के लिए आपकी पोज़ीशंस पता होनी चाहिए, आपको कहाँ पे हेज किया जाता है और एक्चुअल में आपको कहाँ पे सेल किया जाता है। कॉल को सेल करना है, आपको पता होना चाहिए मेजर रेजिस्टेंस के पास हमेशा कॉल को सेल किया जाता है और मेजर रेजिस्टेंस से जब मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद जब आप सेल करते हैं तो आपको अच्छी एक रैली देखने को मिलती है, राइट? अभी देखिए मार्केट स्लो है, चलता रहेगा और पहले मार्केट नीचे आके ऊपर जाएगा या मार्केट ऊपर आके नीचे आएगा, ठीक है? यही तरीका होगा। देखिए, जब मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली आ जाती है, समव्हेयर प्रीवियस डे में बहुत बड़ी रैली आई थी डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ, तो मार्केट के अंदर जो सेकंड डे हो जाता है, थोड़ा-सा वो साइडवेज नेचर की तरह हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे हमेशा के लिए कि जब भी एक बड़ी रैली आ चुकी है ऑन द प्रीवियस डे, तो सेकंड डे आपके लिए फर्स्ट हाफ में आपको रैली मिल जाएगी या सेकंड हाफ में रैली मिलेगी, बट थोड़ा-सा साइडवेज नेचर हो जाता है क्योंकि मूवमेंट थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, राइट? अभी देखिए मार्केट इसी तरीके से चलता रहता है। आपने क्या सीखा आज कि मार्केट के अंदर जब भी कभी हेज बनाया जाता है समव्हेयर एट द करंट मार्केट के अंदर जो भी आपका करंट सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एट द लोएस्ट पॉइंट मतलब लोएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? कि सबसे जो निचली हिस्सा होता है, उसपे हम लोग पुट को सेल करते हैं। पुट को सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन को शो करेगा और तो हमारे पुट के अंदर जब हम लोग एंट्री ले लेंगे, तो वहाँ से हमारी ट्रेड्स के अंदर बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। तो यही एक तरीका होता है। तो अभी देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा-सा स्लो नेचर है, ठीक है? स्लो नेचर का इन द सेंस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जब मार्केट एक स्लो हो जाता है पूरी तरीके से, तो क्या होता है कि उस टाइम आपको ट्रैप करने के ज़्यादा मार्केट चांसेस होते हैं, राइट? तो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट वेट करना होता है। वेट क्यों करना होता है? क्योंकि हर टाइम हर 1 मिनट के अंदर आप ट्रेड्स नहीं ले सकते हैं, राइट? तो मार्केट को हमेशा अपने पैटर्न को बनाने दीजिए। मार्केट जब अपना पैटर्न का फॉर्मेशन कर देगा, तो कहाँ पे आपको हेज करना है, आपको पोज़ीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमको इसी जगह पे हेज करना है और इसी जगह पे हमको पुट को सेल करना है, इसी जगह पे हमको कॉल को सेल करना है, राइट? ये सारे एक तरीके होते हैं। हेज बनाने की एक ये तरीका होता है, राइट? अभी देखिए मार्केट स्लो है, स्लो क्यों है? देखिए मार्केट के अंदर ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा है, बस वहीं पे थोड़ा स्लो हो रहा है। स्लो क्यों है? क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए कितना बड़ा फॉल आपको प्रीवियस डे के अंदर देखने को मिला है, तो थोड़ा-सा स्लो रहेगा मार्केट और ऐसे स्लो मार्केट के अंदर आपको जनरली वेट करना होता है, मार्केट एट द टॉप ऑफ द लेवल पहुँचे या एट द मार्केट बॉटम ऑफ द लेवल पहुँचे, राइट? बीच के लेवल्स में आपको ट्रेड नहीं करना होता है किसी भी तरीके से कोई भी हेज पोज़ीशन नहीं बनानी होती है, यही सारे तरीके होते हैं। अगर आप फ़ॉलो करेंगे डेफ़िनिटली आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अभी मार्केट यहाँ से देखिए थोड़ा-सा इस लेवल के आस-पास ये लेवल को एक्सटेंड करते हैं, इसी लेवल के आस-पास मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जितना अच्छा अगर ऊपर जाएगा, तो समव्हेयर यहाँ टकराने के बाद तो हमारी यहाँ पे जाके कॉल सेल होती है। कॉल सेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाके हम लोग क्या बनाते हैं हेज बनाते हैं, राइट? सिंपल। ये एक तरीके होते हैं इनको अपने मार्केट के अंदर यूज़ करना और बहुत सारे अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। यही इसी तरीके से आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, राइट?
और एक ही स्ट्रैटेजी पे फोकस करना होता है, राइट? स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए और अगर आपको नहीं पता तो डेफिनिटली कैसे होगा? तो यही सारी चीज़ें। अभी देखिए मार्केट स्लो है, अपने लेवल पे टकराया, मार्केट यहाँ तक अभी थोड़ा-सा साइडवेज़ नेचर का फ़ॉर्म कर रहा है, देखिए इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे इसी लेवल को ऐसे पीछे की तरफ, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज़ नेचर शो कर रहा है। मार्केट अभी डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कौन-सी डायरेक्शन की तरफ हम लोग जाना चाहें, राइट? तो मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे हेज जो पुट की तरफ जो पोज़ीशन रहेगी उसको सेल कर दिया जाएगा और अगर मार्केट कॉल सेल करना है, तो हम लोग हेज पोज़ीशन बनाएँगे। जब मार्केट ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके मार्केट और ऊपर जाए, फिर इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन करें यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ पे समव्हेयर हम लोग क्या करते हैं, कॉल को सेल करते हैं, हेज बना लेते हैं फॉर द नीचे वाले लेवल के लिए, राइट? ये सारे तरीके होते हैं जिसमें आपको अच्छी रैली देखने को मिलती है। अभी क्या है मार्केट स्लो है पूरी तरीके से, स्लो केस में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। और ऐसे मार्केट के अंदर आप अवॉइड करते हैं, थोड़ा-सा टाइम लेते हैं कि मार्केट को सेटल होने दें। सेटल होने का मतलब होता है कि मार्केट को अपने लेवल्स पे आने दें, लेवल्स इन द सेंस जो भी आप मार्क करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल के ऊपर हम मार्क कर सकते हैं। हाई लो के ऊपर मार्क कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको आपको यूज़ करके आप मार्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स। तो वो सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करते हैं तभी आप एक बेहतरीन चार्ट को रीड कर पाते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ठीक है? और इसी तरीके से मार्केट चलता रहेगा और मार्केट को थोड़ा-सा पहले नीचे आने देंगे तब वहाँ पे पुट की पोज़ीशन को हेज करा जाता है। दिस इज़ द डायरेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऐसे आए। ये डायरेक्शन को बनाकर आए। जब डाउन साइड की तरफ डायरेक्शन को बना के आएगा मार्केट तो हम लोग हेज करेंगे पुट की पोजीशन को। ये तरीका होता है। अगर मार्केट की डायरेक्शन अप साइड की तरफ बना के ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, तो हमारे लिए रेडी होना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर अप साइड की तरफ डायरेक्शन को बना के जाता है मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग रेडी रहते हैं पी, सी साइड सेल करने के लिए। ये सारे तरीके होते हैं। और मिड में आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना होता है। डाउन साइड आएगा मार्केट तो पी सेल करना होता है, पी सेल। पी सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट वहां से ऊपर जाएगा और वहां से मार्केट जब ऊपर चला जाएगा तो वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सिंपल है ना? तो इन्हीं चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर बाद कि मार्केट यहाँ तक पहुंच चुका है। उसके बाद जब आप सेल करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, राइट? और इस टाइम आप यहाँ तक मार्केट पहुँचने के लिए जनरली क्या होता है, वेट करना होता है। सिंपली वेट क्यों करना होता है? क्योंकि मार्केट स्लो है, स्लो चलता रहेगा। यहाँ पे मार्केट का जो मूव आया है, वो अपसाइड की तरफ आ रखा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ा-सा भागेगा। इन लेवल्स को क्रॉस करके भागेगा। ये जो लेवल्स हैं, फिर मार्केट यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। और फिर जब इन लेवल्स को भी क्रॉस कर देता है, तो मार्केट के अंदर एक हमको पता चल जाता है कि वहाँ पे हम लोग क्या करना है। तो हमारी पोज़ीशंस क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में करना क्या है, राइट?
तो आज आपने क्या सीखा? केस 1 इफ द मार्केट ओपन गैप अप, कैंडल का कलर फर्स्ट कैंडल रेड है, मार्केट के अंदर डाउन साइड सेंटीमेंट ज़्यादा है, तो मार्केट के अंदर अगर मिड में खुल रहा है मार्केट तो रिवर्सल आने के चांसेस हैं और रिवर्सल क्या आ सकता है? अपसाइड की तरफ आ सकता है, सिंपल। हेज कहाँ करना होता है? एट द अपर साइड लेवल पे हम लोग को सी सेल करना होता है, एट द लोएस्ट साइड पे लेवल पे हमको क्या करना होता है? पी को सेल करना होता है। पी को सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे हम लोग कॉल को सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आएगा क्योंकि एक रैली आप मार्केट ऊपर की तरफ दे चुका है, तो वहाँ पे एक केस बन जाता है कि मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा और सिंपल जो नीचे की तरफ मार्केट गिरेगा, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द हेजिंग पोज़ीशन के लिए, राइट? तो आपने ये सीखा आज, अप साइड रेडी रहना होता है सी साइड सेल करने के लिए और डाउन साइड की तरफ रेडी रहना होता है पी साइड के सेल करने के लिए, राइट? सेंटीमेंट मार्केट का डज़न्ट मैटर बट मार्केट को पैटर्न को समझना होता है, धीरे-धीरे मार्केट किस तरीके का व्यू बनाते हुए चलता है। लेवल्स मार्क करना सीखा कि लेवल्स किस तरीके से मार्क किए जाते हैं। अभी आप लेवल्स को जब मार्क कर रहे होंगे, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है बट स्लोली एंड स्लोली, धीरे-धीरे इस प्रोसेस के तहत जैसे ही आपके 100 दिन की कंप्लीट हो जाएँगे, 100 दिन की वीडियोज़ आएँगे, आपको देखने को मिल जाएगा, आपके लेवल सही हो जाते हैं। आप मार्केट को चार्ट को रीड करना समझ जाते हैं, कहाँ से आपको सेल करना होता है, कौन-सी पोज़ीशन को बनाना होता है, कौन-सी पोज़ीशन को अवॉइड करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी और वीडियो को क्लोज़ करते हैं, लाइव स्ट्रीम को पॉज़ करते हैं और आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि मार्केट को यहाँ तक जाने के लिए बहुत टाइम लेगा अभी और मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत सारी टाइम लेता है। तो मार्केट के अंदर इस टाइम आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन अलर्ट लगा देना होता है। यहाँ पे नोटिफ़िकेशन अलर्ट आप लगा देते हैं 56,900 के आस-पास कि मार्केट आएगा, तो हमको रेडी हो जाना है और 56,900 जितना ऊपर मार्केट ऊपर जाएगा फिर वहाँ से क्या होता है रेडी रहना होता है क्योंकि मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा और जब जाएगा तो वहाँ से आपको सी को सेल करना होता है सिंपल और जस्ट वेट करना होता है आपको तुरंत 100 पॉइंट 200 पॉइंट के आस-पास ऑन द प्रीमियम साइड देखने को मिल जाते हैं। बस सिंपल से होता है, राइट? वीडियो को क्लोज़ करते हैं, लाइव स्ट्रीम को पॉज़ करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम के अंदर और इसी तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है, डेली हैबिट डालेंगे कि चार्ट को इसी तरीके से रीड करना होता है और बाकी सारी चीज़ों को अवॉइड कर देंगे, जितना भी अगर आपको आता है, सारी चीज़ों को साइड में रख के और एक पैटर्न के तहत चीज़ों को समझें, चीज़ों को जानें और एक रीड करें। मार्केट को रीड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एक साइकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उस टाइम जब मार्केट के अंदर आप बैठे हैं, जैसे अभी आप लाइव मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, तो लाइव मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर चल रही होंगी कि ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करें। साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंट होती है, माइंडसेट इम्पोर्टेंट होता है। हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में करना क्या है, राइट? हमेशा हर एक कैंडल पे मार्केट का व्यू नहीं देखा जाता, हमेशा हर एक कैंडल पे मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं ली जाती। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है, राइट? आपको जैसे अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, राइट? 100 क्वेश्चन्स आते हैं, 100 क्वेश्चन को 100 आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और 100 क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं और जो अगर आपको नहीं आता है, उसमें भी अगर आप मार्क करेंगे, तो आपको 0 नंबर की जगह -1 मार्क मिलता है और इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है कि अगर नहीं पता है, उसके अलावा भी आप ट्रेड करते हैं, तो सिर्फ़ आपका लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं कि मार्केट के अंदर आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे हमको कोई चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कहाँ करना है, राइट? अगर नहीं पता, तो सीखना पड़ता है, राइट? चार्ट को रीड करना एक कला है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे, यू बिकम अ प्रो, सिंपल, क्लियर, राइट? अभी हम लोग का जो हम लोगों ने मार्क किया है, हम लोग उसी पे स्टे रहेंगे, सिंपल एज़ दैट। वीडियो को पॉज़ करते लाइव स्ट्रीम को क्लोज़ करते हैं और वीडियो को क्लोज़ करते हैं, सारी चीज़ों को क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम पे एक एक और एनालिसिस के साथ कि किस तरीके से मार्केट को रीड किया जाता है, कहाँ पे आपको हेज करना होता है, कहाँ पे आपको सेल करना होता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपका दिन खुशियों से भरा हो और वीडियो आपके अंदर जो वीडियो आप देखेंगे आपके लिए बहुत बड़ा कंटेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपका दिन खुशियों से भरा हो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।